हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने अपनी मेहनत और अपनी लगन के दम पे उस मुकाम को हासिल किया है जिस मुकाम को हासिल करने में लोगों को सालों का समय लग जाता है। ये कहानी है धर्मेंद्र की। धर्मेंद्र पेशे से एक यूट्यूबर हैं जो आज अपनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि उनके 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है वहाँ से जब इनके पिता ने इनका एडमिशन करवाया था एक इंजीनियरिंग कॉलेज में। इनकी पारिवारिक कंडीशन इतनी तो अच्छी नहीं थी कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज अफोर्ड कर सकें, लेकिन फिर भी इनके पिता ने इनका एडमिशन करवाया था ये सोच के कि 4 साल बाद जब ये यहाँ से निकलेंगे तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधर जाएगी, इनको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी और इनकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही धर्मेंद्र इंजीनियरिंग कॉलेज में गए वहाँ उन्हें समझ में आ गया था कि ये किताबी पढ़ाई उनसे नहीं होने वाली। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे धर्मेंद्र को और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे जिनकी वजह से वो काफ़ी सब्जेक्ट में फेल भी हुए और उनकी 4 साल की डिग्री 5 साल में भी कंप्लीट नहीं हो पाई। धीरे धीरे समय और बढ़ता गया और धर्मेंद्र को ये एहसास होने लगा कि वो इस पढ़ाई के लायक नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करने की वजह से वो इसे क्विट नहीं कर सकते थे। घर पे बोलने की भी हिम्मत नहीं थी, इसलिए उनकी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अब उन्होंने सोचा कि घर से पैसे मंगाना सही नहीं है, अब उन्हें खुद कुछ करना होगा। तो उन्होंने एक आखिरी बार घर से पैसा मंगाया ये बोल के कि उन्हें एक कोचिंग क्लास ज्वाइन करनी है, और उस पैसे से उन्होंने एक सेकेंड हैंड लैपटॉप लिया। उस लैपटॉप में वो अपने इंटरेस्ट की क्लासेस पूरी करते थे, जहाँ पे वो सीखते थे कि वेब डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, और उन्होंने अपना खर्चा निकालने के लिए छोटे मोटे काम करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही छोटे मोटे काम करते हुए वो एक दिन कर्नाटक के बिदर शहर में पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने एक साइबर कैफ़े ज्वाइन किया। इस साइबर कैफ़े में उनकी सैलरी थी 3 से 4 हज़ार रुपये, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सोच के ज्वाइन कर लिया कि उनका खर्चा तो निकल ही जाएगा, और इस साइबर कैफ़े में वो लैपटॉप में आसानी से अपने इंटरेस्ट की क्लासेस भी कर पाते थे, जहाँ पे वो सीखते थे कि वेब डिज़ाइनिंग किस तरह से करते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन फिर भी धर्मेंद्र का खर्चा निकल जाता था जैसे तैसे। लेकिन इसी बीच उनके पिताजी ने उनकी शादी करवा दी। यहाँ पे उनके पिताजी को पता नहीं था कि उनके लड़के की जॉब इतनी अच्छी नहीं है। उन्होंने घर पे झूठ बोल रखा था क्योंकि 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद वो घर पे ये नहीं बता पा रहे थे कि वो एक छोटी मोटी जॉब करते हैं। तो घर वालों ने उनकी शादी करवा दी, और शादी के बाद तो धर्मेंद्र की मुश्किलें और भी बढ़ गई। जहाँ पे उनके अकेले का खर्चा उठाना मुश्किल था, वहाँ पे अब उन्हें 2 लोगों का खर्चा उठाना था। धर्मेंद्र अब डिप्रेशन में रहने लगे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना होगा, कोई ना कोई तो तरीका निकालना होगा जिससे और भी पैसे आए। तो उन्होंने जो वेब डिज़ाइनिंग का काम सीखा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी में कुछ ऐसा किया जाए जिससे इनकम हो। तो उन्होंने अपने साइबर कैफ़े के आगे एक पोस्टर लगा दिया जिसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग भी की जाती है, और वो इस उम्मीद में बैठे रहे कि उन्हें कोई काम मिलेगा। काफ़ी दिनों तक कोई काम नहीं मिला, लेकिन फिर एक दिन एक स्कूल के प्रिंसिपल उन्हें मिले और उन्होंने कहा कि उन्हें एक स्कूल की वेबसाइट बनवानी है। धर्मेंद्र ने पोस्टर तो लगवा दिया था, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, जिसकी वजह से वो काफ़ी नर्वस थे। उन्हें लगा कि वो शायद इस काम को नहीं कर पाएंगे, लेकिन चूँकि उन्होंने सबसे कहा था कि वो वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो डायरेक्ट मना नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि इन्हें मना करने के लिए मैं इन्हें ज़्यादा प्राइस बताता हूँ, जिसकी वजह से ये खुद ब खुद भाग जाएंगे। और उन्होंने प्रिंसिपल को बताया कि वो वेब डिज़ाइनिंग करेंगे 10,000 में। उनके प्रिंसिपल ने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है। धर्मेंद्र को लगा कि उनका काम हो गया है, अब ये प्रिंसिपल यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रिंसिपल मान गए और उन्होंने कहा कि आप हमारे स्कूल के लिए वेबसाइट बनाइए, और कुछ एडवांस दे के भी चले गए। स्टार्टिंग में तो धर्मेंद्र काफ़ी नर्वस थे, लेकिन जैसे ही उन्हें एडवांस मिला तो उन्हें काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि ये एडवांस इतना था जितना उन्हें महीने भर साइबर कैफ़े में काम करने पे मिलता था। उन्होंने सोचा कि ये तो सिंपल तरीका है पैसे कमाने का, कुछ भी करके अब उन्हें वेबसाइट बनानी ही होगी। तो वो लग गए अपनी वेबसाइट बनाने की तैयारी में। यूट्यूब से देख देख के दिन रात तैयारी करके जैसे तैसे उन्होंने अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर ली और प्रिंसिपल को दे दी। प्रिंसिपल को वेबसाइट काफ़ी अच्छी लगी, वो काफ़ी खुश भी हुए और धर्मेंद्र का काम निकल पड़ा। अब उनके पास एक सैंपल भी था लोगों को दिखाने के लिए कि वो वेब डिज़ाइनिंग का काम जानते हैं। तो धीरे धीरे उन्हें और भी काम मिलते गए, वो करते करते उन्होंने 40 से ज़्यादा वेबसाइट की डिज़ाइनिंग की।
यहाँ पे धर्मेंद्र की स्थिति थोड़ी तो ठीक हो गई थी, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो 2 लोगों का खर्चा आराम से निकाल सकें। सपने और भी बड़े थे, तो उन्होंने ऑनलाइन अर्निंग के लिए और भी रास्ते खोजना स्टार्ट कर दिया। इसी कड़ी में उन्होंने काफ़ी सारे काम किए और यूट्यूब में भी कुछ वीडियो अपलोड किए। स्टार्टिंग में यूट्यूब से इनकी कोई कमाई नहीं हो रही थी, व्यूज़ भी काफ़ी नहीं आ रहे थे और लोगों का रिस्पांस भी उतना अच्छा नहीं था। तो कुछ वीडियो डाल के इन्होंने यूट्यूब को कुछ दिन तक देखा भी नहीं और लग गए किसी और काम की तलाश में। इस बीच उन्होंने ऑनलाइन काफ़ी सारे काम किए जिससे उन्होंने अर्निंग की। लेकिन 1 साल बाद जब इन्हें एक मेल आया, मेल में था कि इनकी अर्निंग $100 से ऊपर हो चुकी है, अब इन्हें एडसेंस से लिंक करना होगा अपनी पेमेंट के लिए। तो ये काफ़ी खुश हुए, तुरंत गए और इन्होंने एडसेंस अकाउंट से अपने यूट्यूब को लिंक किया। एंड वहाँ पे देखा कि काफ़ी सारे व्यूज़ आ गए हैं उनके वीडियोस पे, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किए हुए हैं और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो बस फिर क्या था, उन्होंने और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया और लग गए इसी काम में। एक वो दिन था और एक आज का दिन है, ये आज तक नहीं रुके हैं। ऐसा नहीं था कि ये सफ़र इतना आसान था। जब ये यूट्यूब के वीडियो बनाना स्टार्ट किए तब भी प्रॉब्लम्स और भी आई, जैसे बीच में जो इनका एडसेंस अकाउंट है वो 6 महीने के लिए डिसेबल हो गया था, जिसकी वजह से इन्हें 6 महीने तक यूट्यूब से कोई भी अर्निंग नहीं हुई। लेकिन फिर भी ये यहाँ पे नहीं रुके, इन्होंने और भी अर्निंग के रास्ते तलाशे और 6 महीने जैसे तैसे निकाले। एंड उसके बाद फिर से ये यूट्यूब में वीडियो बनाने लगे और काफ़ी अर्निंग की। आज के टाइम पे ये यूट्यूब में और भी दूसरे यूट्यूबर्स को हेल्प करते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग की जा सकती है, किस तरह से ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकते हैं। अपने सब्सक्राइबर्स को मोटिवेट करने के लिए ये अपनी अर्निंग भी दिखाते रहते हैं। लास्ट टाइम जो इन्होंने अपनी अर्निंग दिखाई थी उसके अकॉर्डिंग इनकी मंथली सैलरी थी 1,55,000। तो दोस्तों, अगर कोई लड़का अपनी मेहनत और अपने दम से 2 से 3 हज़ार की जॉब से लेकर 1.5 लाख से लेकर 2 लाख की इनकम तक पहुंच सकता है, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ज़रूरत है बस मेहनत और लगन की। आई होप आपको ये धर्मेंद्र की स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी इंस्पिरेशनल है ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।